कपालभाति। जिनको डायबिटीज है उनको, डायबिटीज वालों का तो एक नया प्रयोग हमने करवाया है ना, आखे के पत्ते वाला, वो भी बहुत जबरदस्त। आखे के पत्ते से और कितनों की डायबिटीज कम हुई है? आखे के पत्ते तलवे में लगा देते हैं जी। तो अभी मधुनाशिनी मधुग्रिड तो दे ही रहे थे, ये भी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में, किसी को 1 दिन में, किसी को 2 दिन में, किसी को 5-7 दिन में, अलग अलग कंडीशन है सबके। तो 250-300 भी एक ही दिन में। और बच्चों का तो टाइप 1 डायबिटीज वालों को 5 मिनट मंडूकासन कर, 5-5 मिनट मंडूकासन के साथ करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5-5 मिनट करने हैं। मंडूकासन 5 मिनट, शशकासन 5 मिनट, योग मुद्रासन 5 मिनट, वक्रासन, गोमुखासन 5-5 मिनट करो। देखो अपना अपना अभ्यास। कुछ बीच बीच में ना अपना अभ्यास छोड़ देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। चाहे वो अर्थराइटिस वाला सूक्ष्म में भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति 1-1 घंटा 10-10 मिनट के करके कपालभाति, अनुलोम विलोम। बाकी जिनको अभी मैं करवाता हूं तो पूरा कर लेते हैं, और जैसे मैं बीच में थोड़ा सा बोलने लगता हूं तो वो भी छोड़ देते हैं, ये गड़बड़ है। तो अपना अभ्यास पूरा करो। 5 मिनट लगातार। ये तो बात मैंने कुछ दर्दों की। अब हेपेटाइटिस में कोई दर्द नहीं होता है, लिवर सिरोसिस में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन लीवर अंदर से गड़बड़ हो जाता है, या फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस। और हेपेटाइटिस वाले भी कोई हैं क्या यहाँ? हेपेटाइटिस वाले कितने हैं? 1, 2 तो यहां पर अभी बैठे हुए हैं। चलो तुम दोनों इधर आओ, ऊपर आओ। यहां भूमि आंवला फ्रेश भी मिलता है हमारे पास, और यहां भूमि आंवला पुनः, क्योंकि हर समय तो फ्रेश नहीं मिल सकता। अभी कुछ दिन पहले तक तो था, अभी सर्दी में तो सब एक बार मर जाते हैं, कुछ पौधे जिंदे रहते हैं, कुछ मर जाते हैं। अब ये हेपेटाइटिस वाले सबको एक ही बात बताई हुई है, ये नेगेटिव नहीं होता। मैं कहता हूं, खैर उस बहन ने तो अभी आया बताया कि 2 दिन में बच्चे का ठीक कर दिया, किसी ने 24 घंटे में कोरोना ठीक किया। एक इधर आओ, एक इधर आओ, दोनों आओ देविया। नमस्ते। देखो, मंडूक आसन 5-5 मिनट, वक्रासन 5-5 मिनट। कब से है तुमको हेपेटाइटिस? मेरे को तो 15 साल पहले जब डिलीवरी हुई थी तब पता लगा था, पहले पता नहीं था। पहले पता ही नहीं था। हाँ। वो टेस्ट किया ब्लड का, तब पता लगा इसमें तो हेपेटाइटिस है। हाँ जी, तब पता लगा था। कितने साल हो गए? 14 साल तो हो गए हैं हेपेटाइटिस को। और अभी भी चल ही रहा है? अभी भी वो 1.5-2 साल से मेरी दवाई शुरू कर दी, पेट में तकलीफ हो रही थी और एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर उसकी वजह से 25 mg की दवाइयाँ चल रही हैं अभी। अभी दवाइयाँ बंद? जी। अभी तो बंद कर दी है? अभी तो नहीं करी है, कल परसों ही आई हूँ मैं यहाँ। परसों आई तो बंद तेरी दवाई? जी। कोई दवाई नहीं लेनी तेरे को। पर स्वामी जी मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जी मचल रहा है, पता नहीं क्यों। एसिडिटी के लिए सुबह 1 सेब खाना है जी, और लौकी का कल्प करना है। तुमको जोड़ों में और दर्द दूर तो नहीं है ना? घुटनों में, यहाँ भी दर्द है, दर्द है। इसलिए जिनको नहीं होता उनको, हाँ, लेकिन एलोवेरा ले लेना। एलोवेरा वो हेपेटाइटिस के लिए भी अच्छा है, तेरे जोड़ों का दर्द भी अच्छा हो जाएगा जी। और एसिडिटी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, हाँ वो ये तो आपको लेना है। और साथ में अब लिवोग्रिट खाली पेट 3 बार, और लिवामृत खाने के बाद। ठीक। और अभी मैं दिखवाता हूँ, भूमि आंवला अभी मर गए कि जिंदा है भाई? देखा? अभी देखेंगे, उखाड़ देते हैं आप खेत वाले। तो अभी मैंने जो उखड़वा करके रखा हुआ था वो पिलाया लोगों को। पहले खेतों में वो
भूमि आंवला बहुत था, तो मैंने उखड़ा के अब तो पिलवाया मैंने। नहीं तो मैं जहाँ निरामय में रहता हूँ वहाँ चारों तरफ बहुत खड़ा हुआ था, उखाड़ के सब फेंक रहे। मैंने कहा इसको फेंकना नहीं है। भूमि आंवला एक छोटा सा पौधा होता है, उसमें आंवला, थायराइड भी है। हाँ जी। और क्या क्या है, अभी याद करना पड़ रहा है इसको। और क्या क्या है, थायराइड भी है, अर्थराइटिस भी है, हेपेटाइटिस भी है, सर्वाइकल, थायराइड, नी पेन और हेपेटाइटिस और एसिडिटी, पेट में तकलीफ रहती है। अब ये सारी चीजें तेरी ठीक हो जाएगी जी। अब ये चीजों से परेशान रहते हैं। अभी हमको तो बता दिया 15 साल से तो चल ही रहा है। ये तो बात 15 दिन से लेके मैक्सिमम 1 महीने की है। तेरे को पूरा नेगेटिव करेंगे। क्या नाम है? सीमा। सीमा कहाँ से है? मैं हूँ तो उत्तराखंड से ही, पर दिल्ली से आई हूँ अभी तो फिलहाल। हाँ, यहाँ हमारी भी एक सीमा है जो पूरा उत्तराखंड देखते हैं, महिला प्रभारी हमारी पूरे उत्तराखंड की। ठीक है, तेरे को ठीक कर देंगे बेटा ना जी। और तेरे को कितने दिनों से है? स्वामी जी, मेरा जब सेकेंड डिलीवरी हुआ था, सेकेंड बेबी का, तब मुझे पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस पता लगा, इसको भी उसी में पता लगा। ये 10 साल हो गए मुझे, और मैं डॉक्टर से मिली थी, वीसी बीज जो दिल्ली में रहते हैं, वो BLK में मैं गई थी दिखाने। तो उन्होंने बोला कि आप मेडिसिन लो, तो मैं 1.5 साल तक मेडिसिन ली, फिर उन्होंने बंद करा दिया। फिर अभी 1 साल पहले मैं जब DNA टेस्ट कराई थी तो मेरा 2 लाख वायरस हो गया था। तो उन्होंने कहा कि करोड़ों तक पहुंच जाता है लोगों। हाँ, जल्दी से आप मेडिसिन स्टार्ट करो, नहीं तो आपके लीवर पे इफेक्ट होने लगेगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। और मेरा फैटी लीवर भी हो गया, SGPT SGOT 1 साल से बढ़ने लगा, लगातार बढ़ ही रहा था। तो वो मैं योगा कर रही थी और मैंने भूमि आंवला, मेरे गार्डन में बहुत सारा था। मैं जब आपको फॉलो कर रही थी तो आपने भूमि आंवला के बारे में बताया, फिर मैं अपने गार्डन से जल्दी निकाल के वो भूमि आंवला हम टीवी पर बताते हैं भी, दिखाते हैं, देखो इसमें छोटे छोटे पीछे दाने होते हैं, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, तो लोग पहचान लेते हैं। हाँ, तो मैं काढ़ा बना के उसका पीने लगी, लेकिन मुझे ये डर लग रहा था कि कितना पीना, कितनी मात्रा में पीना, कैसे बनाना है, वो नहीं पता था। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि आप उसका फ्रेश ही पीना है, काढ़ा नहीं पीना। काढ़ा तो सूखे का पीते हैं, फ्रेश को तो लो और उसको मिक्सी में घुमाओ। फ्रेश उबालने से तो उसके कम होते हैं ना गुण। तो फ्रेश को लो और उसको फिर निचोड़ लो अच्छे से। और स्वामी जी, मेरी जो मदर इन लॉ है उनको डायबिटीज है, तो तेरे को उससे भूमि आंवला से फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि मेरी कॉन्स्टिपेशन था तो वो सब रिलीफ हो गया था उस टाइम में, लेकिन मैं डर से पी नहीं ज्यादा कि कितने दिनों तक पीना है। और मेरी मदर इन लॉ को पूरे मुंह में छाला आ गया था, तो आपने बताया था कि भूमि आंवला को चबा के उसको ऐसे ऐसे करके और उसको मतलब कुल्ला करके फेंक दो। तो मैंने उन्हें करा, वो 3 टाइम करी, उनका पूरा मुंह का छाला गायब हो गया। वो ये डायबिटीज का मेडिसिन लेती हैं तो उनको अक्सर छाले आ जाते हैं मुंह में। तो वो एकदम से फैन हो गई। मैं तो अपने पूरे गांव में सबको बांटती हूँ कि भाई भूमि आंवला लो, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। ये भी खुद वैद्य बन गई। और मैं अपने गार्डन में रखी हूँ, उसको हटाती ही नहीं, पूरे गार्डन में रहता है मेरे पास। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर से। अनुपम। तेरे को तो और भी तो कई प्रॉब्लम? हाँ, थायराइड में ठीक कर ली। हाँ, थायराइड ठीक कर ली, यूट्रस में मेरे को फाइब्राइड हो गया था, उसको ठीक कर ली, पायरिया ठीक कर ली। और एक चीज और मैं बताना वो कल बता रही थी ना। हाँ, वो तो मेरा 100% क्योर हो गया। मेरी मसूरी इतने टाइट हो गए, उसकी दातुन करती थी। आचार्य जी से सुन लिया। तो सुन के फॉलो करने वाले भी लाखों करोड़ों हैं। और स्वामी जी, मैं ना एक और चीज़ ठीक की, मेरे ब्रेस्ट में गांठें थी, छोटी छोटी सी गांठें हो गई थी। वो कैंसरस नहीं थी, मैंने मेमोग्राफी कराया तो वो कैंसरस नहीं थी। पर ये स्वामी जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी जो हैं, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि चिरचिरी के पत्ते, छुई मुई के पत्ते और उसके रूट और लाजवंती, हाँ, और अश्वगंधा के रूट को पीस के लेप लगाना है। तो ऐसा मैंने 3 दिन ही किया और सारी गांठें गायब हो गई। 3 दिन ही लेप लगाया। ये तो आचार्य जी का पूरा सारे वीडियो फॉलो कर रही है। हाँ, मैं तो अपने ऊपर प्रयोग कर रही हूँ। मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं सबसे पहले वीडियो सर्च करती हूँ कि उन्होंने क्या बताया, पहले इसको देखो। क्योंकि सारे वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर मिल जाते हैं। हाँ, फेसबुक पे भी मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ। तो छुई मुई और अश्वगंधा और क्या मिलाया? और छुई मुई का जड़, छुई मुई के पत्ते और अश्वगंधा छुई मुई का पूरा पंचांग बोलते हैं। छुई मुई का पंचांग और उसके जड़, रूट को, और अश्वगंधा के रूट को। ये तो मिलता है। हाँ, अश्वगंधा का तो पाउडर मिलता ही है ना अपना। नहीं, उसके रूट को दिया मैंने, उसको भिगो लिया रात में और फिर सुबह मिक्सी में पीस के उसका लेप लगा लिया। 1-2 घंटे लेप लगा के रखी, उसके बाद नहा लिया। 3 दिन में गायब? 3 दिन में गायब हो गया। ये तो नया प्रयोग कर लिया इसने। जबकि वो बताते हैं इससे कैंसरस गांठें भी ठीक हो जाती है। तो मुझे लगा कैंसरस तो नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करके देखती हूँ।
तो यूट्रस का तो कपालभाति से अंदर का गायब किया, अब उसके ऊपर तो कैसे लेप लगाएं? यहाँ दिख रही थी ब्रेस्ट के ऊपर, हाँ, बहनों को बहुत बस होते लेप हैं। लगा दिया और ऐसे 3 घंटे रख लिया, उसके बाद नहा ली, ठीक हो गए मेरे। ये लो। हाँ, चलो तो ये अब तुम दोनों को 1 महीने बाद में हेपेटाइटिस दोबारा चेक करवाना है और दोनों का नेगेटिव मिलेगा, लिवोग्रिड लिवाम्रिड। स्वामी जी मैं पूरे मतलब हिंदुस्तान में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर स्वामी जी से संत हो जाए तो दुनिया में किसी को कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। चलो तेरे को खूब आशीर्वाद है, जाओ। तो ये तो सारी चीजों को खुद ही फॉलो कर रही थी, अब छोटी मोटी बच गई, उसके लिए आ गई। अब सीमा और अनुपमा 1 महीने बाद दोबारा हेपेटाइटिस चेक करवाना, ठीक है? और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एक बार यहाँ दर्शन के लिए आना है, बताना है सबको। हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी अगर मेरा निगेटिव हो गया ना तो मैं जरूर आऊंगी स्वामी मेरा जी के नेगेटिव पास। हो गया अगर नहीं मगर नहीं बोलना। मैं नेगेटिव करूंगी और फिर आऊंगी, ऐसा इस कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। हाँ तो कल से आपके साथ जब मैं बात करी ना, एक्चुअली जितने डॉक्टर थे सब बोलते हैं कि हेपेटाइटिस बी कभी निगेटिव नहीं होता। सारी दुनिया जो बोलती है मैं उससे उल्टा बोलता हूँ। नेगेटिव हेपेटाइटिस हो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो, एमएनडी हो, ये सारी दुनिया में ये पता नहीं कहाँ कुएं में भांग पड़ी हुई है। फर्स्ट टाइम कल स्वामी जी ने बताया कि हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो जाता है। मेरे को इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, मैं रात में अपने हस्बैंड को बोली थी मेरा निगेटिव हो जाएगा, ये मैं अपने बेटे को बताऊंगी मेरा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला मम्मा होगा नहीं, तुम ऐसे ही परेशान रहती हो, होगा ही नहीं। मैं बोली मैं करके दिखाऊंगी, मैं जा रही हूँ इसलिए। ठीक है, तो तुम अपना शर्त लगा लेना अपने बच्चों से। जाओ। ये छोटी छोटी हमारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, क्योंकि हमने हजारों का तो मुझसे मिल चुके हैं जिनका ठीक हो चुका है। मैं पिछले दिनों पांडिचेरी में शिविर लगाता हूँ, एक ब्रिगेडियर आया सेना का, बोले जी आपने बताया था सर्वकल्प क्वाथ पियो, कपाल भाती करो। वो सर्वकल्प क्वाथ को एक्सट्रैक्ट करके मैंने कल बताया था ना, सर्वकल्प का पानी दिन भर पीना आपको, है ना? तो बोले मैं स्वामी जी आपको शुक्रिया करने आया हूँ, आर्मी में ही हूँ, अभी ऑन ड्यूटी हूँ, छुट्टी लेकर के आधे दिन की, और आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपसे ये कहने के लिए कि स्वामी जी आपने 10 साल पहले आपको मैंने सुना और फिर आपको फॉलो किया, और उसके बाद में मेरा 2-3 महीने बाद दोबारा मैंने टेस्ट कराया तो मेरा हेपेटाइटिस नेगेटिव आया, आपको शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। कृष्णमूर्ति जी वह आज आने वाले हैं, वहाँ के एक बहुत बड़े आदमी हैं, आराधना जी, अनुराधा जी, कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा जी, उनके घर ही मिलने के लिए आए मेरे से, वो आज आने वाले हैं। बोले जी मेरा ऐसे कितने लोग हैं, और ऑन रिकॉर्ड है, हमारे तो पास में करीब 10 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड है, डेटाबेस है। लोग डेटाबेस को व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम डेटाबेस को उपचार और उपकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो मंडूकासन हुआ, योग मुद्रासन, ये तुमको पवन मुक्तासन करना था डायबिटीज वाले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5-5 मिनट करना है। लेटो, लेटे ही नहीं, जब तक मैं नहीं लेटता ये चेले भी नहीं लेटते। जिनको भी पेट की दिक्कत है, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको भी किसी भी प्रकार के कोई भी उदर रोग हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी, तो 5-5 मिनट ये मंडूकासन करना है। 5 मिनट करते ही नहीं, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए बताता हूं आपको कि भाई ये एक विज्ञान है। चलो ये तो हम करेंगे, 5-5 मिनट मुझे ही करना पड़ेगा, तभी करोगे तुम। जिनको और भी कोई विशेष लाभ हुआ है तो दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है। बड़ी बीमारी जिन्होंने कोई ठीक की है, आजकल छोटी तो पूछनी हमने बंद कर दी। पिछले दिनों मैंने जेनेटिक बीमारियों के ऊपर बहुत बोला हुआ है, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक बीमारियां भी ठीक होती है। तो जिनकी कोई भी बड़ी समस्या, और मैं तो उसको कहता हूं किसी को पता ही नहीं लगता। अब कल एक परिवार से बहुत अच्छे बच्चे मिले मुझे, मतलब वो बड़े खुश रहने वाले, लेकिन सबको हड्डियों में प्रॉब्लम। मैंने कहा भाई तुमको ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? तो या तो उनको जेनेटिक
या सूरज की धूप में न बैठने से उनका विटामिन डी और B12 कम हो गया और सबकी हड्डियां कीर्तन करें। सब बहनें बड़ी खुश मिजाज, रोज आधा आधा किलो दूध पी में, हरियाणा की है सारी, ठाड़ी तगड़ी 6-6 फीट की। एक छोटी थोड़ी सी कम थी छोटी वाली, और उनका भी बोली जी हड्डियों में दर्द है। एक तो हड्डियों में जो खटपट होती है ना, इसके लिए थोड़े दिन आप लोग ये पीडानिल और ऑर्थोग्रिड के साथ में विटामिन डी और B12 की भी हमने गोली बना रखी है यहाँ पर ना। पहली बार विटामिन B12 हमने बनाया कोर्नहल से, और जो है डी बनाया है लाइकिन से, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक। खटपट बंद। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और कई चीजें चल रही हैं तो मल्टीविटामिन की 1 महीने तक 2-2 गोली खा लो, बाद में 1 खाते रहना, तो ये सारी खटपट बंद। ये बड़ी बात है। नहीं तो हड्डियां जब देखो तब ऐसे घुमाओ तो खट 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 सब आवाजें करती हैं। घुटने की हड्डी, कमर की हड्डी, कुल्ले की हड्डी खटपट, हाथों की उंगलियां, कलैया, कोहनियां खट खट। एक बार में 100 बार करना है, 1 टाइम, 1 राउंड, 1 सेट। कितने का? आज के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना अलग अलग प्रकार के फिजिकल वर्कआउट्स, तो बोलते हैं 1 सेट इतने का, 1 सेट इतने का। तो 1 सेट 100 बार, 5 सेट में 500 बार होगा। डायबिटीज वालों को ये करना है। अब करते नहीं है लोग। यहां भी आने के बाद कुछ तो इतने आलसी है, आते ही नहीं कमरों से। सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद, आलस्य। मैं कहता हूं पुरुषार्थ से यात्रा शुरू करो। कल मैंने यहीं से बोला था, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, समय भी बदलेगा तुम्हारा, भाग्य भी बदलेगा तुम्हारा। पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी बदलता है और तुम्हारा समय भी बदलता है। तुम्हारे तारे भी बदलते हैं, सितारे भी बदलते हैं, सारी ग्रह दशा कट जाती है। अपना अपना अभ्यास 5 मिनट करना है। अब 5 मिनट लगातार नहीं हो पाता है ना, तो ऐसे इसको 5 राउंड में कर लो। 1 राउंड में 100 बार करो, धीरे धीरे। एक बार में तो 5 मिनट नहीं होगा, तो फिर दूसरा राउंड कर लेना। एक बार फिर से उत्तान पदासन कर लो ऐसे। और शेष अपने अपने मोटापा वाले अभ्यास करने तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको कमर में की प्रॉब्लम है तो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटिउत्तानासन, भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। अब देखो, प्राणायाम तो लाभ करता ही है, आसन तो लाभ करता ही है। वो आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। चलो थोड़ा एक भजन करवा देते हैं। भजन के साथ जब योग करते हैं ना, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से। कुछ कहते हैं ज्ञान योग सबसे बड़ा है, कुछ कहते हैं कर्म योग सबसे बड़ा है, कुछ कहते हैं भक्ति योग सबसे बड़ा है, कुछ कहते हैं अष्टांग योग बड़ा है, कुछ कहते हैं राजयोग, हठ योग बड़ा है, कुछ कहते हैं मंत्र योग बड़ा है, कुछ कहते हैं कुंडलिनी योग बड़ा है। योग के नाम पर भी बड़े बड़े संप्रदाय खड़े कर रखे लोगों ने। मैं कहता हूं योग कोई एक पक्ष नहीं है, इसमें कोई विपक्ष नहीं है, सब योगों का संयोग है। ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक योग करना, ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म करना, फिर इंक्लूसिव योग होगा, समग्र योग होगा।
मेरे मन के मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक संत मिला। चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। आत्म रूप लखा दे ऐसा एक संत मिला। आत्म रूप लखा दे ऐसा एक गुरु मिला। मेरे मन के तार जोड़े ऐसा एक गुरु मिला। जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। ओ जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। जीवन दिव्य बना दे ऐसा एक गुरु मिला। मेरा जीवन दिव्य बना दे ऐसा कोई संत मिला। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। तन मन में ज्योत जला दे ऐसा एक संत मिला। तार प्रभु से जोड़े ऐसा एक गुरु मिला। जिसको जो अभ्यास बताया है, अपना अपना अभ्यास गुरु और भगवान की शरणागति में, कि मैं गुरु की सन्निधि में हूँ, मैं गुरु की भगवान की शरणागति में हूँ। अब मैं रोगी नहीं रह सकता, अब मेरी जीवन में कोई दुख दर्द अंधेरा शेष नहीं रह सकता। अपना अपना अभ्यास 2-3 राउंड में करो, 2-3-5 राउंड में करो, करते रहो भाव से, भक्ति से।
जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं, प्रभु मार्ग जो सहज दिखा दे, ऐसा एक संत मिला। प्रभु मार्ग जो सहज दिखा दे, ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला। मेरे मन के मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। जो सोया भाग्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों सा शौर्य जगा दे, ऐसा एक गुरु मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक गुरु मिला। भव सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। अपने अपने अभ्यास मैं तो सबके ही कर रहा हूं। डायबिटीज वाले पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, जिससे जितना बन पाए वो कर लेना। थायराइड वाले सर्वांगासन, हलासन भी कर लेना। कमर दर्द वाले मरकटासन आदि करना। अपने अपने अभ्यास 3 से 5 राउंड में एक आसन का कालखंड है 5 मिनट। पूरी भक्ति से करना। भक्तिमय वातावरण हो, ज्योतिर्मय, ज्ञानमय, विवेकमय वातावरण हो। कर्ममय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय वातावरण हो। अपने भीतर कभी भी हीनता मत लाना, दीनता मत लाना, आत्मग्लानि मत लाना। सदा आत्म चेतना में जीना, सदा गुरु चेतना में जीना। पवन मुक्तासन फिर से करो, दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, ऐसे 4-5 राउंड भजन के साथ भक्ति पूर्वक। सौ बार, एक बार में 100 बार, एक राउंड, एक आवृत्ति, एक सेट 100 का। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।
तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दूसरा तीसरा राउंड चले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन का, मरकटासन का, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन का, 3-3, 5-5 राउंड करने। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साधन है मिल गया, एक आपका सहारा साधन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बीच बीच में थक जाएं तो थोड़ा विश्राम कर लो, 5-7 लंबे श्वास ले लो और देह को दृष्टा भाव से देखो तो रिलैक्स हो जाते, सहज हो जाते। श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थ का ये क्रम है, निरंतर चलता रहता है। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति इतनी भक्ति, इतनी प्रीति कि मैं एक एक पल गुरु के अंग संग जीऊं, भगवान के अंग संग जीऊं। इस भाव चेतना में जब हम जीते हैं ना, जीवन में कभी निराशा नहीं आ सकती, प्रमाद नहीं आ सकता, नकारात्मकता नहीं आ सकती, हताशा नहीं आ सकती। और ये नकारात्मकता, ये निराशा, ये आत्मविस्मृति, आत्मग्लानि है, ये जीवन में बहुत तरह के दुख दर्द पैदा करती है। इसलिए
कहते हैं ना, प्रेम जीवन का सबसे बड़ा सत्य भक्ति, विश्वास, लॉयल्टी, ट्रस्ट। कुछ लोग पहले ना इसको बड़ा आडंबर ढोंग पाखंड से जोड़ करके देखते थे, तो भक्ति की बात करते हैं। तुम क्या बात करते हो? अरे हम तो मुक्ति की बात में भक्ति की बात करते हैं, तुम तो ट्रस्ट लॉयल्टी कह करके व्यापार में भी तो यही मानते हो। जहां ट्रस्ट नहीं होगा, जहां लॉयल्टी नहीं होगी, जहां इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होगी, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया, चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, सब धन है मिल गया, मैं धन्य हो गया। सबके अभ्यास चल रहे हैं कि मैं ही लगा हुआ हूं? देखो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ऐसे अपने अपने अभ्यास। देख तो लो चेलों का क्या हाल है। तुम बैठे हुए हो, मस्ती कर रहे हो, अपना अपना अभ्यास जारी रखो। जब मोटे मोटे भाई बहनों उनको 100 बार करना था ना, सब ये 100 बार किया, 5 बार करके 500 बार किया। ये बोले स्वामी जी 500 बार करेंगे फिर तो टंगड़ी उठनी बंद हो जाएगी। 100 बार करके 5 बार में 500 बार ये करना है मोटापा वालों को। फिर 500 बार में ये दोनों पैरों से तो थोड़ा कठिन है मामला, तो एक एक से कर लेना। फिर ये द्विचक्री का आसन, ऐसे अपने अपने अभ्यास। चलो, तो हमने ये सारी दीवारें तोड़ दी। हमने कहा जो योग करेगा वो योगी, जो वेद पढ़ेगा वो वैदिक। लोग कहते थे ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने, हमने कहा कि जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। और हमने आदिवासी, वनवासी, दलित, वाल्मीकि के बच्चों को भी वेद पढ़ा करके उनको पंडित बना दिया। ये काम किया हमने बहुत। एक कर लेना मां, थोड़ी लेट जा, बहुत देर होगी बैठे बैठे। चल करे, तेरे साइड का सुजाता, ये सुजाता की बहना, ये पूरा एक टोला है, ये गैंग है पूरा, उत्तराखंड गैंग। अलग अलग यहाँ पूरे समूह आते हैं, 10, 20, 25, 50 के। लंबे लंबे श्वास करो, लंबे लंबे श्वास भरो, ऐसे 10-20 बार तो सब करो। और जिनको मोटापा है वो 100 बार। चलो, कितनी बार? मोटापा वालों को 100 बार, बाकी 10-20 बार तो सभी कर लिया करो। लगे रहो, लगे रहो।
निरंतर। मैं तो ऐसे एक सांस में ही 100 बार करता हूं। छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, आयुषी और क्या नाम बाबू आपका? अनुराग सिंह, अनुराज। चलो करो बच्चों, बच्चे भी लगे रहते हैं, ऐसे मजबूत बन जाओगे एकदम। लंबे लंबे श्वास, बच्चे भी लगे हुए हैं, बड़े वाले भी लगे हुए हैं। 10, 20, 25, 50, 100 बार, 200 बार। दोनों हथौड़ी के नीचे रख के साइड में रख के ऐसे आराम आराम से। कमर दर्द वालों को धीरे धीरे करना है, ऐसे होल्ड करके करना है ऐसे, बाकी तेजी से कर लेना। फिर शलभासन, एक एक पैर को उठाना। धनुरासन भी कराते हैं, ज्यादा नहीं हो पाता तो खाली ऐसे पकड़ ही लो, जिससे जितना हो पाता है पूरा बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस। थक जाए तो थोड़ा मकरासन करो। अपने अभ्यास सबको पूरे करने। तो हमने योग में क्या करवाया? हमने योग में कहा भाई देखो, योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, योग का मतलब जोड़ दिया हमने। योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, एक्यूप्रेशर को, सारी थेरापियों को एक साथ जोड़ दिया। क्योंकि आदमी को थोड़ा थोड़ा सहारा सभी दिशाओं से उभरने के लिए चाहिए। इंक्लूसिव अप्रोच के साथ, सस्टेनेबल अप्रोच के साथ हमने सबको योग करवाया और आरोग्य को सब दिशाओं से लेके चले। इसलिए जो परिणाम, कुछ लोग कहते केवल योग से लाभ होना चाहिए, केवल आयुर्वेद से लाभ होना चाहिए। होता है, केवल योग से भी लाभ होता है, केवल आयुर्वेद से भी लाभ होता है, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से भी लाभ होता है, केवल यज्ञ से भी लाभ होता है। अब आपके प्रारब्ध दोष काटने, न जाने कितने जन्मों के कौन से कब के क्या कर्म सामने आते हैं, उनको काटना है तो खाली यज्ञ से भी कट जाएंगे। लेकिन आपको सभी दिशाओं से उभरना है तो फिर साथ में इन चीजों को लेकर के चलो। और जब संकट बहुत गहरा आ जाए तब सघन योगाभ्यास करो। जिनको डायबिटीज है उनको बैठ के मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बताए हुआ अपने अपने अभ्यासों के साथ कर लो, एक लय के साथ करो।